देखो कैसे जकड़े हुए हैं, मोजा छोड़ेगी नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे यहाँ तो 2 दिन से लगातार पानी गिर रहा है और कल तो ओले भी गिरे थे। तो ये पानी तो किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तुम जाके जल्दी से फूल लेके आओ पापा के साथ। तुम किट्टू के चक्कर में जो है ना अपना काम लेट करती हो, हमें भी लेट करती हो। और ये लड़की मोजे फाड़ेगी। क्यों? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। गंदी बत्तू करती है। देखो कितना कबाड़ फैला दिया इसने इतनी देर में। ये तुमने फैलाया कि बिल्ली ने? बिल्लू ने फैलाया। ये तो बिल्लू की हरकत तो नहीं दिख रही कि तीनों अखबार एक खट्टे उठा लेगी। अरे नहीं, बिल्लू के है वो। अखबार तो मैंने उठाया, बिल्लू को मोजो। क्यों? मोजा छोड़ो जल्दी, छोड़ दो। फटा। अगर मोजा फटा, क्या फटा? क्योंकि बिल्ली। मोजा मोजा घसकाओ मोजा। देखो कैसे जकड़े हुए हैं, मोजा छोड़ेगी नहीं। छोड़ दो। लो मोजा, देखो मोजा छुड़ाएंगे इससे। मोजा कैसे करेगी देखना। ये देखो, ये मोजा दे दो, मोजा 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 दे दो, 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 दे दो। देख 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 देख, ओ शैतान हो तुम। गंदी इसकी शरारतें बहुत बढ़ गई हैं। और ये मोजे तो इनके, हम एक जोड़ी मोजे तो ये पता नहीं कहाँ फेंक के आ गई है। अब ये दूसरी जोड़ी मोजे में रूठी हुई है। तो मैं यहाँ पे उसको छोड़ के करने लगी हूँ क्लीनिंग। और रामनवमी है, रामनवमी के साथ पड़ गया है गुरुवार। तो गुरुवार के दिन आप सभी जानते हैं मेरे यहाँ कथा होती है। तो मैं जल्दी से केवल झाड़ू लगाना है मुझे, और इसके बाद मैं मिलती हूँ सीधे नहाने के बाद पूजा करते हुए, क्योंकि इसके बाद हमको जाना है बजरंगबली के मंदिर राम जी के दर्शन करने। तो यहाँ मैंने गुरुवार की कथा संपन्न कर ली थी। इसके बाद हम तीनों ने रामनवमी के दिन और नौ दुर्गा का लास्ट दिन था तो हवन किया था। और आप सभी जानते हैं आज के दिन हवन किया जाता है। इसके बाद हम लोग गए थे सीधे बजरंगबली और राम जी के दर्शन करने। और हमारे यहाँ के हनुमान जी की बारे में बताने की तो आप लोगों को ज़रूरत है नहीं कि लेटे हुए हनुमान जी हैं और इनकी विशालता तो देश दुनिया में फैली हुई है। तो वही हम लोग गंगा किनारे गए और फिर हनुमान जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और आज तो ऐसी रौनक छाई हुई थी रामनवमी के दिन कि अभी आप लोगों को सुनाऊंगी मैं। और यहाँ पे डेली ऐसे ही रामायण गाई जाती है। स्पेशल रामनवमी के दिन की बात नहीं है, यहाँ हमेशा ही ऐसी भव्यता रहती है। और यहाँ देखिए हनुमान जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए और आशीर्वाद पा लीजिए। और फिर मिलते हैं तो ये रहा राम जी का मंदिर। नीचे हनुमान जी हैं, ऊपर राम जी का मंदिर है। तो यहाँ पे तो साक्षात राम जी आए हुए हैं इलाहाबाद में। तो यहाँ के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं। और आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मुझे जाना है अपनी पुरानी कॉलोनी त्रिपाठी भाभी के घर, उनके यहाँ है भजन। तो चलिए। जाओ देखो रजनी को कुछ देख लो उसको। हमारा तो अरे तो वही ले जाओ ना, क्या होगा? जाओ देखो आंटी खाने के नहीं है। तो मैं यहाँ पे सीधे प्रसाद बांटने में लग गई, क्योंकि मैं भजन के टाइम पे बिल्कुल नहीं पहुँच पाई। भजन हो चुके थे तो भाभी ने कहा कि अभी तुम बैठो, खाओ पियो, फिर लास्ट में हम लोग थोड़ी बहुत भजन गा लेंगे। तो यहाँ पे सब आंटी लोग बैठ के प्रसाद खा रही थी।
आओ आओ बढ़िया तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मयंक, यानी मेरा भतीजा, भाभी का बेटा। तो सोच रहा था चाची खा रही है तो पूरा फोकस उन्हीं पे करूँ, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा शायद खाती हुई दिख रही थी इसमें, तो बस पूरा सारा फोकस मेरे ऊपर था। और यहाँ पे आज आपको मैं दिखाऊंगी, ऐसी भक्ति छाई हुई है ना 4 बच्चों में कि देखते ही बन रही है। और ऐसे भजन आपने आज तक सुने ही नहीं होंगे और ऐसी भजन मंडली नहीं देखी होगी कि जो बिल्कुल भाव विभोर होकर माँ का भजन गा रहे हैं, और वो भी मोबाइल से देख के। रघुपति राघव राजा राम, हम लोगों की तो आंखें भर आई इनकी भजन सुन सुन के। ऐसे भजन आप लोग भी सुनिए और आनंद लीजिए। और ऐसी ढोलक वाली आपको कहीं नहीं मिलेगी, मंजीरे वाले नहीं मिलेंगे। तो लास्ट में जब सब चले गए तो भाभी लोगों ने भी थोड़ी बहुत भजन गाए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।